हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतू देशवाल और मैंने यूट्यूब पर एक नया चैनल क्रिएट किया है लेजेंड्स स्टडी के नाम से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। आपके इस चैनल पर मैथ प्लस रीजनिंग कंपटीशन से रिलेटेड होता है जो, और 6 से 10th क्लास तक का मैथ आपके इसी चैनल पर आपकी इसके वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो आज हम 10th क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। अक्सर बच्चों को, और ये 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी होता है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि बच्चे अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन में ही गड़बड़ करते हैं तो फिर प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका त्रिकोणमिति चैप्टर। ठीक है, तो त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ये त्रिकोण, जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मीन्स क्या होता है? त्रिकोण यानी 3 कोण, मिति मतलब मेजरमेंट करना, तो 3 कोणों का मेजरमेंट करना ही त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। जैसे सबसे पहले आप क्या कर लोगे, एक समकोण त्रिभुज बना लोगे। समकोण त्रिभुज ए बी और सी। अगर इसमें कोई थीटा मतलब कोण से रिलेटेड है। एक समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि 90 अंश का कोण यहाँ पर बी पर होगा। समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेंगे, ए बी और सी। इसमें थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं हम लंब, और जिस पर वो थीटा बैठ जाता है उसको बोलते हैं हम आधार। तिरछी भुजा यानी कि जो सीढ़ी के आकार की होती है उसको बोलते हैं हम कर्ण। तो इस प्रकार से हमारे इस थीटा की अगर इस सिचुएशन यहाँ पर, मतलब इस थीटा की अगर स्थिति हम चेंज कर दें तो सब कुछ लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। थीटा के सामने वाली साइड को लंब, जिस पर थीटा बैठ जाता है उसको आधार, और तिरछी भुजा कर्ण होती है। इसमें एक थीटा को चेंज कर देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल एक और बना लिया मैं। अब इसमें बात करें हम, जैसे ए बी और सी। अगर हमारा थीटा अब की बार इधर हो जाए तो ये 90 अंश का कोण होगा यहाँ पर। तो थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं आप? लंब बोलते हैं। इसी प्रकार से जिस पर वो थीटा जाकर बैठ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? आधार। तिरछी भुजा हमेशा कर्ण ही रहती है। तो इस प्रकार से बहुत से बच्चे तो यहीं से गड़बड़ करते हैं कि थीटा के सामने वाली साइड को लंब, यानी कि यहाँ पे देखते हैं तो इधर लंब ये था, अब इधर थोड़ी देर के बाद में आधार ये हो गया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बना रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ थीटा के कारण होता है। थीटा इधर बैठता है तो सामने वाली साइड लंब, जिस पर बैठता है आधार। थीटा उधर बैठता है तो सामने वाली साइड लंब, और ये आधार। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो 10th क्लास में आपका पहली एक्सरसाइज है तो वो आपकी पूरी की पूरी एक फॉर्मूले पर बेस होती है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहला नियम क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोधगम्यन प्रमेय बोला जाता है। इसका रोल क्या होता है? ये क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय? यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप इसमें आप ये देख सकते हो कि कर्ण है कितना, यहां से ए से लेके सी तक की दूरी, तो आप इसको लिख सकते हो ए सी का स्क्वायर। ए बी लंब हो गया हमारे पास में, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आप अच्छे से इस फॉर्मूले को याद कर लोगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर आप इसे इस फॉर्म में याद करना चाहते हो, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन आपको कुछ फॉर्मूले और याद करने होंगे। जैसे आप इसको एक्स्ट्रा फॉर्मूला मान सकते हो, इस तरीके से बेसिक फॉर्मूला। आप इसमें सबसे पहले रखोगे आप साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर होता है कोस थीटा। इसका कोस का क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण।
इसी प्रकार से tan थीटा की बात करें तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास में लंब बटे आधार। हमारे पास में त्रिकोणमिति के अंदर ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। 3 तो आपके सामने है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। इसी प्रकार से इनके 3 रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम बात करें साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण बटे लंब। अगर बात करें हम कोस का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? कर्ण बटे आधार। और छठा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan का उल्टा होता है कोट थीटा। कोट थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? आधार बटे लंब। तो आपको करना क्या है? इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को अच्छे से लर्न करना है। कहीं कहीं पर आपको कुछ टीचर्स ये पढ़ाते हुए भी मिले होंगे कि लाल बटे कक्का, LAL, KA। अगर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा भी याद कर सकते हो। जैसे लंब बटे कर्ण, L से लंब, K से कर्ण। तो इस प्रकार से अगर आप ऊपर से पढ़ते हो तो आप ऊपर से पढ़ोगे इसे साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से अगर नीचे की तरफ से बैठ के पढ़ोगे आप इसे तो क्या होगा? कर्ण बटे लंब। अगर बात करें हम आधार, तो ये किसका होता है? आधार बटे कर्ण। आप देख सकते हो आधार बटे कर्ण किसका होता है? कोस थीटा का। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या रखेंगे हम? यहाँ पे कोस थीटा। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। अगर सेक का मान पढ़ना है तो कर्ण बटे आप आधार पढ़ोगे। और अगर बात करें हम लंब बटे आधार तो इसका क्या होता है? tan थीटा होता है ना इसका। इसमें रखेंगे हम यहाँ पर tan थीटा और यहाँ पर रखेंगे कोट थीटा। तो आपको अच्छे से ये फॉर्मूले याद करने हैं। और पहली जो एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, वो सारी की सारी इस पाइथागोरस प्रमेय और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा आज 8.1 एक्सरसाइज। विद्या प्रकाशन मैथ है आपका। और बेसिक अगर मैथ तो कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं होती, तो लेकिन आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और प्लस पाइथागोरस प्रमेय का पता होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि थीटा इधर है तो सामने वाली साइड लंब जिस पर वो बैठता है आधार। अगर थीटा उधर हो जाता है तो सामने वाली साइड लंब जिस पर बैठता है वो आधार। यानी तिरछी भुजा हमेशा दोनों परिस्थितियों में क्या होता है? कर्ण तिरछी भुजा ही रहती है। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और अपने कुछ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है तथा PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और QR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखो पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज होगा इसमें सबसे पहले। तो अगर बात करें हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। समकोण त्रिभुज जैसे ए तो है नहीं, इसमें दिया गया है PQR। तो Q पर तो समकोण है तो PQR। अगर आप P की तरफ से बैठ के देखेंगे तो P थीटा हो जाएगा। अगर R की तरफ से बैठ के देखोगे तो R थीटा हो जाएगा। इसमें यहाँ पे 90 अंश का कोण है यानी कि समकोण है। अगर बात करें इसमें PQ कितना दे रखा है इसमें आपको? PQ है इसमें 24 सेंटीमीटर और QR 7 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या करना है? इसमें एक कर्ण को निकालना है। तो आप कौन सी प्रमेय इस्तेमाल करोगे इसमें? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करोगे तो आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। समकोण त्रिभुज PQR, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। P से लेके Q तक की दूरी कितनी है? 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। QR कितनी है यहाँ पे? 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे।
24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 749। तो इस प्रकार से टोटल हो जाएगा हमारे पास में 625। पी आर का स्क्वायर इधर इस पर रूट घेर देगा और पी आर की जो वैल्यू आती है हमारे पास में वो आती है, पी आर की जो वैल्यू आती है हमारे पास में 625 का वर्गमूल होकर आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से हमें ये निकाली 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में इस त्रिभुज की तीनों साइडें हमारे पास में प्राप्त हैं, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है इसके साइन पी की वैल्यू निकालनी है, साइन पी। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपने नोट किए होंगे फॉर्मूले, तो उनसे देखना। साइन पी, पी की जगह थीटा भी हो सकता है। साइन की वैल्यू होती है लंब बटे, यानी कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अगर पी की तरफ से बैठ के देखें तो लंब कौन सा होगा, पी के हिसाब से लंब होगा 7, कर्ण क्या होगा 25। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर आ गया, साइन पी का जो मान है वो। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, पी के इधर से देखना है तो लंब ये होगा और कर्ण, तो हर स्थिति में ये रहता है। अगर सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का ही कोस पी की वैल्यू निकालनी है तो कोस पी का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अगर आधार का पता करें पी के हिसाब से, पी के हिसाब से क्या होता है, आधार कितना होता है 24 जिस पर वो बैठा हुआ है, यानी कि 24, और कर्ण कितना होगा 25। तो इस प्रकार से हमारे पास में साइन पी और कोस पी की वैल्यू में प्राप्त कर ली। अगर बात करें हम सेकंड पार्ट के, सी के सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में दिया गया है साइन आर। साइन आर की वैल्यू निकालनी है। साइन का फॉर्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण। अब आर के हिसाब से देखना है तो आर के हिसाब से लंब ये होगा ना, तो 24, और कर्ण की बात करें तो कर्ण तो वही रहेगा 25। तो इस प्रकार से हमारे पास साइन आर की वैल्यू निकल गई 24 बटे 25। इसी में कुछ और भी रखा कोस आर। कोस आर की वैल्यू निकालनी है तो उसमें लिखेंगे हम यहां पर आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा हमारे पास में, आधार है हमारे पास में आर के हिसाब से आधार कितना है 7, और कर्ण की बात करें तो 25। 7 बटे 25, 7 बटे 25। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और आपके त्रिकोणमिति से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के इस चैनल पर। लेजेंड्स स्टडी आपका अपना चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।